कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास देवया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जपो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Japo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सही जाओ बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, जगत दीदार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले ढंग रंग मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। भाई अज आखाड़ी एकादशी सच्चे हरि भक्तन के अज ॾींहं जी ॾाढी प्यास आउंदी आ।
आसौंदियात या आखाड़ी एकादशी अचे। हमारे महाराष्ट्र में ठाकुर जी का एक निराला अवतार है जिसको विट्ठल कहते हैं हम लोग। और भगवान के दर्शन हेतु कई कई दिनों तक, महीनों तक लोग पालकियां अपने गांव से लेके जाते हैं श्री पंढरपुर धाम, और लाखों की संख्या में लोग दर्शन हेतु लाइन में खड़े रहते हैं। पर मेरा विट्ठल भी अति दयालु है। अगर हमारा प्रेम अपने प्रभु से है, ठाकुर जी से है, विट्ठल से है, तो उनका भी प्रेम कोई हमसे कम नहीं है। और कैसे समझें कि ठाकुर जी का हमसे प्रेम कितना है? रात को जब दरवाजे बंद होते हैं, पट बंद होते हैं, लोग भगत चले जाते हैं, तो पंढरपुर का यह नियम है, वहां रात को झाड़ू लगाया जाता है। ध्यान से सुनना सभी। हमें लगता है हमारा ही केवल भगवान से प्रेम है, लेकिन परमात्मा कितना हमारे लिए हृदय में भाव रखते हैं, यह इस कथा से, प्रसंग से हम लोग समझेंगे। रात को जब पट बंद होते हैं, भक्त चले जाते हैं, तो वहां झाड़ू लगाया जाता है, और वहां चंद्रभागा नदी बहती है पंढरपुर में। तो झाड़ू करके जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है भक्तों के पैरों की, चंद्रभागा की नदी का जल लेके आते हैं वहां, उसमें वो तिलक बनाते हैं उस जल से और भक्तों की पैरों की मट्टी का, और वो फिर ठाकुर जी को, भगवान विट्ठल को काला तिलक लगाते हैं। मतलब कौन सा तिलक? मतलब भगवान विट्ठल के दर्शन हेतु जितने भगत आए, उनके पैरों की मट्टी का तिलक। क्यों? क्योंकि भगवान को लगता है ये मेरे दर्शन हेतु इतने इतने घंटों तक लाइन में खड़े रहे, इनकी अगर मेरे दर्शन के लिए जो प्यास थी, वो प्रबल थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये मेरे भक्त इतने घंटों तक मेरे इंतजार, दर्शन के इंतजार हेतु खड़े हों। क्षमा याचना के भाव से भगवान उनके पैरों की मट्टी का तिलक अपने सिर पर लगाते हैं। हम सबको ऐसे लगता है कि हमारा ही केवल प्रेम है। हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कई भगत बताते हैं, जो पूजा करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, कि बाबा जी मूर्ति में से हमें इशारे देते हैं, अभी तेरे ध्यान का समय हो गया है, अभी तक तू आया क्यों नहीं है? अगर तेरा नियम है मेरे दर्शन का, ध्यान का और प्रार्थना का, तो मेरा भी तो नियम है तेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाने का। जल्दी आओ, मैं तुझ पर आशीर्वाद करूं, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो आज हमने भाव लिया है, गोपी भाव इसको कहते हैं, गोपी भाव। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार बस काफी है। गोपियों का भाव है, हे ठाकुर जी हमें दुनिया के रंग ढंग नहीं चाहिए, हमें आपका केवल दीदार चाहिए। आज से आषाढ़ एकादशी है, तो ये 4 महीने केवल मोक्ष प्रदान हेतु हैं। जिनको मोक्ष चाहिए ये उनके लिए दिन है, जिनको दुखों से मुक्ति चाहिए, जिनको सुखों की प्राप्ति चाहिए, मैं तो कहूंगा आज सभी एकादशी रखना और पूरा समय ध्यान भजन में जितना संभव हो पूजा में, पाठ में गुजारने का प्रयास कीजिएगा सभी। और साथ साथ में आज से चतुर्मास है, हमने सुना कथा में 4 महीने भगवान श्री नारायण योग निद्रा में रहेंगे, और दूसरा उनका रूप राजा बलि की दरबार में चौकीदारी करेंगे 4 महीने के लिए। कैसा अद्भुत भगवान है अपने भक्त की। वो कौन भक्त? ये वह भगत है जब भगवान वामन रूप में अवतार धारण करने आए, तो असुरों की शक्ति और बढ़े। असुरों का राजा था राजा बलि,
वो बड़ा यज्ञ करने जा रहा था। अपने गुरु शुक्राचार्य के अध्यक्षता में, उनकी उपस्थिति में। ठाकुर जी को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि असुरों की शक्तियां बढ़ जाए और मेरे जो देवता हैं इनकी शक्तियां कम हो जाए, जो सुर हैं। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं हो रहा, तो भगवान ने लीला करी। बट्टू के रूप में एक अवतार धारण किया, जाए कि सिंधी में चाहिए डेंजड़ो, जिसका शास्त्रीय भाषा में शब्द है वामन। वामन मतलब छोटा। भगवान ने वामन रूप अवतार धारण किया और राजा बलि के दरवाजे पर गए हैं। राजा बलि यज्ञ की तैयारी में है। संदेशा मिला कोई ब्राह्मण बालक आया है। वेशभूषा से लग रहा था ये ब्राह्मण बालक है, किसी को परिचय नहीं दिया था। हम सब भी जिस पहनावे में हैं, हमारा ये परिचय है। हेयर स्टाइल, हमारा शूज, हमारी घड़ी, हमारी मोबाइल का कवर, घर की सजावट, दुकान में हम लोग मूर्तियां कैसे लगाते हैं, किसकी लगाते हैं, कितनी लगाते हैं, ये हमारा परिचय है। इंट्रो है, फर्स्ट इंट्रो। और वैसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राजा बलि आए हैं, वैसे कथा तो बड़ी है, फिर बीच में किस दिन लेंगे। भगवान ने कहा कि हम आपसे भूमि मांगने आए हैं। राजा बलि ने कहा कितनी? बोले 3 पग हमें यज्ञ करना है। भगवान को कहने लगा राजा बलि, मैं जितना हूं मुझसे उतना मांगिए। बोले नहीं, मुझे 3 कदम ही धरती चाहिए। बोले संकल्प लो। उन्होंने जल लेके संकल्प लिया, मैंने 3 भूमि आपको, 3 कदम जितनी धरती आपको दान में दे दी। भगवान ने बड़ा विराट रूप धारण करा। एक पैर में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर में आकाश पाताल पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। राजा बलि को कहा कि 3रा कदम अभी बाकी है, पग बाकी है। राजा बलि कहता है मेरा नियम है, मेरे दरवाजे पर जो आता है मैं दान दिए बगैर उसको लौटाता नहीं हूँ, और तो बाकी शेष कुछ बचा नहीं। ये मेरा सिर आपके चरणों में हाजिर है। भगवान नारायण जो वामन रूप में आए हैं, उनके सिर पर पैर रखा और इतना जोर से दबाया कि पाताल में जाके वह पहुंचा, राजा बलि। इस तरीके से भगवान ने देवताओं की रक्षा की। अभी राजा बलि ने कोई दोष तो किया नहीं था। फिर तीनों आदि देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि तूने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज के बाद 4-4 महीने हम तीनों, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदारी करेंगे। आज से भगवान नारायण पाताल में गए। दूसरा भगवान का अवतार शेषनाग की शैया में, क्षीर सागर में। और जो पूजा पाठ विशेष रूप में जो मांगलिक कार्यों में पूजा पाठ होता है, मतलब मांगलिक कार्य जितने भी शादी विवाह आदि कार्य होते हैं 4 महीने नहीं होंगे, क्योंकि धरती पर भगवान है ही नहीं और शयन लीला में है। इसलिए चतुर्मास में जो धरती पर सोता है उसको मोक्ष मिलता है। 4 महीने जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, पलाश के पत्तों में भोजन खाएगा, जो दीप दान करेगा, ये 4 महीने दीप रोज जगाए। ठाकुर जी को दान किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, इसको दीप दान बोलते हैं। लेकिन दीप में भी नियम है, अपने घर से लाएं तेल बाती आदि। वैसे तो दीप भी नया हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों की जलते हुए दीप से कभी भी अपना दीप नहीं जगाना चाहिए। दीप संभव हो तो तिल के तेल का हो, जिनको भक्ति में बढ़ना है। जिनको सुखों की प्राप्ति करनी है, गैया के घी का दीप जगाएं। जिनको दुखों से मुक्ति चाहिए, वो सरसों के तेल का दीप जगाए। लेकिन ये 4 महीने जो दीप जगाएगा, दीपदान इसको कहा जाता है। और तुलसी पत्र से ठाकुर जी का, भगवान का, अपने गुरुदेव का जो पूजन करेगा, वो इस लोक के तो भोग को प्राप्त करेगा। जितने सुख चाहिए उनको मिलेंगे, दुख मिटेंगे।
लेकिन अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ये आज से 4 महीने आने वाले की मैं महिमा गा रहा हूं। तो 4 महीने आज से भगवान पाताल में गए। नारायण भगवान देव उठनी एकादशी के दिन बाहर आएंगे, शिव जी नीचे जाएंगे, मतलब नवंबर में लगभग। फिर 4 महीने के बाद शिव जी महाशिवरात्रि के दिन धरती पर आते हैं। उस दिन हम लोग महाशिवरात्रि का उपवास त्योहार मनाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग गोपी भाव गा रहे थे। भगवान दयालु है, एक भक्त की चौकीदारी हेतु 4 महीने पाताल में गए हैं। दूसरा, भगवान के संदर्भ में हमने सुना कि पंढरपुर में जितने भक्त जाते हैं उनकी पैरों की मट्टी का भगवान रोज तिलक लगाते हैं। ये भगत मेरे दर्शन हेतु आए, ये इतने घंटों तक लाइन में खड़े हुए, इन भक्तों को कष्ट पहुंचा होगा। मैं इनकी पैरों की मट्टी का तिलक लगा के पश्चाताप कर रहा हूँ, क्योंकि ये भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। यही भाव फिर गोपियों के मन में भी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। वैश्वधारा वाले साहेब की जय, सतगुरु स्वामी शिवजयंती महाराज की जय। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हम सभी प्रयास करें, थोड़ा ध्यान से सुने और गाएं। क्यों? एक तो कान पवित्र होंगे, दूसरा जीभ पवित्र होगी। हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे ज्ञान होता है। जैसे आंखों से ज्ञान होता है, ये कौन है, ये पुरुष है, ये नारी है, अपना है, पराया है, बालक है, बूढ़ा है, साधु है या संसारी है। आंखों से ज्ञान होता है। कान से भी ज्ञान होता है, ये किसका आवाज लग रहा है, पहले सुना है या नहीं सुना, अपनों का आवाज है या परायों का है। तीसरा, नाक से हमें ज्ञान होता है, सुगंध है या दुर्गंध है। चौथा, जीभ भी, हमारी जुबान भी कर्म इंद्री भी है, ज्ञान इंद्री भी है। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये इस प्रकार का ज्ञान होता है। 5वीं इंद्री मानी जाती है ज्ञान इंद्री त्वचा, चमड़ी। ठंडी है, अभी गर्मी है, ये किसका हाथ है। और काम वासना का संदर्भ श्री स्पर्श के माध्यम से संसार भुगतता है। इसकी साधनाएं भी होती है इसको जीतने की। और जितनी 4 ज्ञान इंद्रियां हैं, जुबान को छोड़ के आंखें खुली हुई हो, हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता है। किसी को हम लोग सुन रहे हो, कोई संगीत सत्संग सुन रहे हो, हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता है। हम कोई भी सुगंध या दुर्गंध सूंघ रहे हो, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी इधर उधर ध्यान चला जाता है।
हम लोग रोटी खाते खाते पता नहीं कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ुबान मतलब बोलते समय हमारा मन ज़ुबान से जुड़ा रहता है। इसलिए सत्संग में कहा जाता है कीर्तन में करो, भजन गाओ, तो आप वर्तमान में मतलब यहाँ आ जाओगे। आपका मन जो इधर उधर भटक रहा था ना, यहीं स्थिर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सभी गाइए। ओ जगत के साज बाजों से हुए कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं, कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद, जाके सुनो अनहद, मधुर वो तान काफी है, मधुर वो तान काफी है। जगत के रंग क्या देखो, के रंग क्या देखो, तेरा दरबार, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। यूं भटकूं गैरों के दर पे, यूं भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। एक बार सभी गाइए। जगत के रंग क्या देखूं, जपो। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। ये भाव तो था गोपियों का, ये हृदय की, अपने विचारों की, सोच की अवस्था थी गोपियों की। हमें तो सब चाहिए, जगत के रंग ढंग सब चाहिए भाई। बंगलो खपे ना सभिनी के, सुठो खपे, बेडरूम में अलाए छा छा खपे भाई असां सभिनी के। माण्हू कारनि में अलाए छा छा रखनि था। ये अंबानी पुट जी शादी थी, 2 लख जा गुल कार ते लॻाया, 11 करोड़ वारी कार में घोट चढ़ियो, 2,41 करोड़, घणा 2,41 करोड़ जो कुर्तो पातो घोट, घणो चओ न भाई। हम सबको सब चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी सोच का स्तर नीचे है। बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है। हम ऊंचे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। हम नर से नारायण बन सकते हैं। माध्यम एक तो यही जो जहां हम लोग बैठे हैं, सत्संग कथा के माध्यम से, दूसरा संगति के माध्यम से। ऊंची संगति जितनी होंगी हम भी ऊंचे होंगे। ये बोलने का भी विषय नहीं है। दात नाहे जात तेज को वहे सो लहे, ये कहने का कोई विषय नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक साधु टापू पर रहता था, नदी के बीच में कोई धरती का थोड़ा टुकड़ा था, टापू आइलैंड था, वहां रहता था। उनका शिष्य परिवार एक गांव में, जो नदी के कंठे पर था गांव, वहां रहता था। साधु उनको कहता था, मुझे केवल आप दूध दे के जाया करो, मुझे साधना करनी है। साधु के मन में आया, मैं धरती अपना नदी पर, पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करूं, इसलिए बहुत साधना कर रहा था। एक दिन उस परिवार में योग ऐसे बना कि उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था। तो बच्ची को अपनी को कहा कि अपने गुरुवर को आप दूध दे के आना। बच्ची दूध लेके गई, लेकिन बच्ची को किसी ने बताया कल बहुत सी बारिश होगी और नाव वाला नहीं आएगा। तो गुरुवर को, उस साधु को कहने लगी, मैं कल दूध देने नहीं आऊंगी क्योंकि परिवार वाले बाहर गए हैं, कल सुना है बहुत बारिश आएगी
और नाव वाला कोई खड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तो साधु ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र पढ़ना, तुम नदी पर चलती आओगी, तुम्हें कोई नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी के ऊपर तुम चल सकोगी। उस बच्ची को मंत्र दिया, दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, सच में बारिश हुई, नदी के कंठे पर आई और पानी पर चलने से पहले मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चलने लगी, गुरुवर के पास पहुंची, गुरु को आके दूध दिया। वो साधु कहते हैं कैसे आई हो, बोले आपने कल मंत्र दिया था, वो मंत्र में पढ़ के आई हूं। प्रणाम करके वो बच्ची जाने लगी तो साधु भी उसके पीछे आए। बच्ची पानी के ऊपर चल रही थी तो साधु को तसल्ली हुई, ये ठीक है। फिर साधु के मन में ये विचार आया कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि मैंने और किसी को मंत्र दिया, वो पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर चुका है। मैं तो बहुत सिद्ध पुरुष हूं, मेरा मंत्र भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध और मेरी वाणी भी सिद्ध। वो बच्ची गई तो खुद विचार आया, भी मैं तो खुद चल के देखूं। जैसे नदी के कंठे पर आया, पहला पांव साधु ने नदी के ऊपर, पानी के ऊपर रखा, वो मंत्र बोलते हुए डूबने लगा। साधु सोच रहा है ये क्यों, मैंने जिसको कहा वो तो तर गई, लेकिन मैं डूब रहा हूं। प्रार्थना की परमात्मा ऐसा अन्याय आपके दरबार में क्यों, या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आकाशवाणी हुई, आप मंत्र के जानकार हो, लेकिन आपका विश्वास उतना नहीं था। हालांकि ये शास्त्रों की वाणी है, ये मंत्र पढ़ने से यह सिद्धि प्राप्त होती, कोई भी पानी के ऊपर चल सकता है। शास्त्रों की वाणी पर और उस मंत्र आपका विश्वास नहीं था। मंत्र तो वही था, लेकिन आपकी जो शिष्या थी, वो बच्ची थी, उसका विश्वास था उस मंत्र में। मेरे गुरु ने जो कहा है वो सत्य ही होगा। उसने जो विश्वास किया उसमें ये सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो पानी पर चलने लगी। कहने का अर्थ ये है कि ये आध्यात्मिक जगत है विश्वास का। राम राम यही जपा था हनुमान जी महाराज ने, पहाड़ लेके उड़े थे, यही राम राम था, कोई राम राम अलग नहीं था। हम लोगों का उतना विश्वास नहीं है। और आध्यात्मिकता में विश्वास पर बहुत कुछ आधारित है। अपने गुरु में विश्वास हो, गुरु दिए हुए मंत्र में, दीक्षा मंत्र में विश्वास हो, गुरु दरबार में विश्वास हो, वो बहुत कुछ पा सकते हैं। गोपियों का विश्वास था, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु, केवल ठाकुर, ठाकुर जी का दर्शन। तभी उनको इतना कुछ प्राप्त हुआ कि जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी रूप धारण करके हर किसी के साथ रासलीला करते थे। अभी हम लोग तो केवल मूर्ति ही मानते हैं, दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको केवल हम लोग मानते हैं एक फोटो है। जिस दिन हमारा भाव ऊंचा होता जाएगा, हमें इस मूर्ति से दर्शन होंगे। अंत में और बात कहूं, ये जो अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है ना, कई भक्तों को रोज इसी शिवलिंग से भगवान शिव जी के और बाबा शिव भजन साईं के दर्शन होते हैं। औरों को हम जितने भी बैठे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सबकी उतनी आस्था पर बल नहीं है, उतना भाव ऊंचा नहीं है। बाबा शिव भजन साईं दया करें, आज का दिन पूरा हर कोई जितना संभव हो भक्ति भाव में गुजारे, पूजा करे। आज के दिन तुलसी पत्र तोड़ना में नहीं, जल भी नहीं चढ़ाना तुलसी माता पर। तुलसी माता आज एकादशी में है, ठाकुर जी के ध्यान में है, निर्जला एकादशी करते हैं, इसलिए पत्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता खुद भगवान नारायण के उपवास में है। तो आज पूरे ब्रह्मांड में भक्ति भाव का वातावरण है। सब जगह जहाँ भी जाएंगे लोग पद यात्राएं बहुत निकालते हैं, पालकियां निकालते हैं। हम गुरु दरबार में आए हैं, भाव से बैठे, पूरा दिन अपना गुरु मंत्र का जप चालू रहे। कोई कहता है हमने नामदान नहीं लिया, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हर किसी को पूरा दिन करना चाहिए। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो, हम सबका आना सार्थक हो, हमारे जीवन में भक्ति बढ़े। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे
शिव भजन सा प्यार मुखे ब्यो छा खपे। चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मूंखे ॿियो कुझु न खपे। चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मुखे ब्यो कुझु न खपे। झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल। झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल। जुतने वारो लाल जो आए गिनने वारो गोपाल जो आए। जुतने वारो लाल जो आहे गिनने वारो लाल जो आहे। संगत जो सिंगार जो आए सभी चवायो झूलेलाल। सभई चवायो झूलेलाल। सभी चवायो झूलेलाल। सभई चवायो झूलेलाल। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल। शक्कर वारो आयो लाल। शक्कर वारो आयो लाल। रोड़ी वारो आयो लाल। लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा। जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा। कोड़ी शिवधारा वारे साहिब की जय। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।